नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। केदार घाटी में रेस्क्यू पूरा। आज से धाम की यात्रा हेली सेवा से शुरू। टिकट में 25% की छूट। पैदल मार्ग मरम्मत का काम जारी। पहाड़ों में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश का दौर। उफान पर नदी नाले। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी। ठंड ने दी दस्तक। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से गिरा बोल्डर। चपेट में आया वाहन। भागकर बचाई लोगों ने जान। रुड़की में टायरों से भरा ट्रक पलटा। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया का मामला। हाईकोर्ट ने दिया अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश। सरकार से 6 हफ्ते में मांगा जवाब। और नैनीताल में नकली नोट का बढ़ता कारोबार। जॉली इंडियन और दुबई की संदिग्ध करेंसी दिरहम चलाते 4 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने व्यापारियों की सजगता से की कार्रवाई। केदारनाथ धाम के लिए आज फिर से हेली सेवा शुरू हो गई है। सरकार हेली सर्विस के जरिए केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को टिकट में 25% की छूट देगी। इसके अलावा केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद रुद्रप्रयाग के प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। आपदा सचिव ने कहा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया है। हम अभी भी हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई मिसिंग है तो बताओ। तो जहाँ जहाँ लोग बताए हैं वहाँ देखा गया है कोई बॉडी नहीं मिली। और जो टेलीफोन आए हैं लोगों के कि हमारे घर के लोग मिसिंग हैं, उसका कारण ये रहा कि उस दिन जब आपदा आई 2 दिन तक गौरीकुंड पे केदारनाथ जी में यात्रा में थोड़ा व्यवधान जब हुआ तो टेलीफोन वहाँ कनेक्शन भी ठप पड़ गए थे। तो उस चक्कर में लोगों का संपर्क नहीं हो पाया। इससे पैनिक की स्थिति हुई और लोगों ने कहा कि गायब हो गए या नहीं मिल रहे हैं, ट्रेस नहीं हो रहे हैं। एक एक टेलीफोन जो कंप्लेंट आई थी सबको टेलीफोन किया गया। अधिकांश लोगों से संपर्क हो गया है। अब गायब होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। जोशीमठ से खबर है, यहां पर पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। मंगलवार देर शाम से पहाड़ों में झमाझम बारिश हो रही है और इसके चलते इस वक्त नदी नाले भी उफान पर आ चुके हैं। लगातार बारिश होने के चलते लोगों के जनजीवन पर भी काफी असर पड़ चुका है। तो वहीं बात करें मौसम विज्ञान केंद्र की, तो मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी उत्तराखंड में सही साबित हो रही है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। लगातार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर तेज रफ्तार बारिश देखने को मिल रही है। इसके चलते ग्रामीण इलाके के लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो चले हैं। बड़ी बात तो यह भी है कि कई ऊंची चोटियों पर इस वक्त हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल रही है और इसके कारण ग्रामीण इलाकों में थोड़ी बहुत ठंड की दस्तक शुरू हो चुकी है। पहाड़ों में एक बार फिर से मानसून की बरसात शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि देर शाम से पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते जो यहाँ का जनजीवन है वो जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। आपको बता दें कि कई ऊंची चोटियां इस वक्त ऐसे हैं जहां पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में इस वक्त काफी ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर भी हो चले हैं। तो वही बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी उत्तराखंड में सही साबित हो रही है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। बद्रीनाथ हाईवे के गौचर कमेड़ा के पास एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक वाहन पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आ गया। वाहन में सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बद्रीनाथ हाईवे के गौचर कमेड़ा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक वाहन पहाड़ी से एक बोल्डर जब गिरा तो उसकी चपेट में आ गया और इसकी वजह से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि वाहन में जो लोग सवार थे उन्होंने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। लोगों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वहां पर रेस्क्यू शुरू किया गया।
चमोली में यह हादसा हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर ये वाहन जा रहे थे। इसी सड़क मार्ग पर जब एक बोल्डर अनियंत्रित होकर नीचे गिरा तो गिरते हुए इस बोल्डर की चपेट में एक और वाहन आ गया। इस वाहन में कई सवारियां बैठी हुई थी। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने 3 पानी से लेकर मोटा हल्दू तक एनएच की सड़कों का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। सबसे पहले कमिश्नर दीपक रावत 3 पानी के पास एनएच के ओवरब्रिज की तरफ गए। वहां पर बरसात के दिनों में लगातार लोगों के घरों में जलभराव की स्थिति हो रही है और इसी के चलते लोग काफी परेशान हैं। कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। इनके द्वारा जलभराव की समस्या से कुमाऊं कमिश्नर को अवगत करवा दिया गया। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि जिन जगहों पर जलभराव की स्थिति हो रही है वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे। इसको लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। इंस्पेक्शन किया, माननीय विधायक जी ने भी कुछ क्षेत्र यहाँ पे दिखाए हैं और काफी दिनों से दिखवाना चाह रहे थे। तो एक तो जो आरओबी बन रहा है एनएच का, उसमें ये इशू है कि आरओबी बनने से अब क्योंकि बहुत सारा पानी एक जगह पे आ रहा है, जिससे लोगों ने बताया कि वो जल की निकासी नहीं हो पा रही। तो उसमें 2-3 स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं। एक तो जल निगम से हम कहेंगे कि वहाँ पे जहाँ सम्प्स बनाने की अगर अवेलेबिलिटी है, सम्प बनाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तो वहाँ पे सम्प्स बना के इस पानी को हम निकाल दें। दूसरा हम ये देखेंगे कि उस पानी को जो जमा हो रहा है दूर कहीं निकाला जा सकता है नहीं, इसके लिए एक सर्वे हम इरिगेशन से करवा देंगे और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रेनेज प्लान भी बना देंगे कि इवेंचुअली ये पानी कहीं पे निकले। कुछ मसले इस बात के थे कि पूर्व में जो एनएच ने लैंड एक्वायर करी है, उसमें जहाँ पे एक्वायर हुआ था, इनका कहना है एनएच का कि वहाँ पे निर्माण कुछ हो गए हैं और कुछ लोगों को स्ट्रक्चर का मुआवजा नहीं मिला है। तो स्ट्रक्चर का मुआवजा आपको मिल जाएगा। एनएच की जहाँ तक लैंड है सुरक्षा के अनुसार उनको दे दी जाएगी। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों के सहायक अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि वो राज्य के विभिन्न जिलों में सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन कर सकें। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य के विभिन्न जिलों में सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को राहत मिलेगी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में हिमांशु जोशी, अरविंद कुमार सहित 60 से ज्यादा शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई हुई। नैनीताल शहर नकली नोट चलाने के लिए आसान सेंटर बन रहा है। नैनीताल में 4 युवक बाजार में जाकर नकली नोट चलाते रहे, लेकिन किसी को कोई भनक तक नहीं लग सकी। मल्लीताल बाजार के एक दुकान में जाकर इन युवकों ने खरीदारी की और वहीं से नकली 500 का नोट देकर निकल लिए। जब तक दुकानदार को इसका पता चल पाता, वे माल रोड में किसी दुकान में खरीदारी करते रहे। हालांकि दुकानदारों ने एक युवक को तो पकड़ लिया, लेकिन 3 युवक फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने उनको भी जोलीकोट के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तलाशी ली तो एक युवक के पास 500 के नकली नोटों के साथ दुबई की संदिग्ध करेंसी दिरहम मुद्रा भी मिली है। पुलिस नकली नोटों को सीज कर चुकी है, पूछताछ शुरू कर दी गई है। इधर घटना के बाद दुकानदार डरे हुए हैं। सीओ सुमित पांडे ने बताया कि व्यापारियों की शिकायत पर युवकों को पकड़ लिया गया है। सवेरे दुकान खोलने के बाद 2 व्यक्ति दुकान पे आए। मेरा बेटा था दुकान पे, वहाँ पे उन्होंने अंडरगारमेंट लिया जॉकी का कुछ, तो उसमें 370 रुपये का करीब का अंडरगारमेंट था वो, तो 500 का नोट दिया उन्होंने। बच्चे ने 130 रुपये भी वापस कर दिए, वो चले गए। लेकिन मैं दुकान पे पहुँचा तो बेटे ने उसको कुछ संदेह हुआ था, तो उसने मेरे से कहा पापा वो नोट चेक कर लीजिए, एक नोट रखा है उसमें। तो मैंने चेक किया तो मुझे पूरा लगा डाउट कि ये नकली नोट है। तो मैंने तुरंत बेटे को बोला कि आप सीसीटीवी फुटेज निकालो। तो मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाल के उसमें से वीडियो निकाली, फ़ोटो निकाली और अपने संबंधित और व्यापारियों को भेज दिया हर तरफ कि लोग सावधान रहें और लोग ना ठगे जाएं और ध्यान भी रखें कि अगर कोई आता है तो इस तरह से पकड़ा जाए। मल्लीताल में एक व्यापारी की दुकान पे कुछ लड़के आए और उनके द्वारा कुछ सामान खरीदा गया 500 रुपये का, जिसमें से 370 का सामान था, 500 का नोट उनको दिया गया, कुछ रुपए 130 रुपये वापस किए गए। तो वो ये जो लड़के हैं, ये वहाँ से इनके जाने के बाद जो दुकानदार थे, दुकान मालिक थे, उनको संदेह हुआ। उनके संदेह पे उन्होंने अपने ग्रुपों में उसको चलाया कि ये चेक करो, ये नोट में कुछ संदेह हो रहा है। तो पता चला कि ये जो नोट चलाया गया था ये फर्जी नोट था। तो व्यापारियों द्वारा और फिर पुलिस को उनके द्वारा बताया गया। पुलिस ने और व्यापारियों ने मिलकर इनको एक लड़के को पकड़ा और बाकी जो लड़के थे वो फरार हो गए वहाँ से मौके से। उनको इंटरसेप्ट करते करते हमारी टीम ने जोलीकोट में अरेस्ट कर लिया है और अभी उनसे पूछताछ चल रही है।
खबर रुड़की से है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक और वीडियो वायरल हुआ है। मंगलौर जाते हुए सड़क किनारे बंद टिक्की के ठेले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आलू टिक्की बनाई और बेची भी। दुकानदार की तरह जनता को आलू टिक्की बेचते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी इसका सामने आया है। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के दूरस्थ नोलिया गांव में जगत सिंह चिलवाल और हरूली देवी के मकान में बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। आग से दोनों मकान क्षतिग्रस्त हो गए। आग लगने का पता चलते ही घर के भीतर सो रहे लोग किसी तरह से जान बचाकर बाहर की ओर भागे और ग्रामीणों को आग लगने की सूचना दी। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण आग बुझाने के लिए पहुंचे। सभी ग्रामवासियों द्वारा आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक मकानों के भीतर रखा सारा सामान जल चुका था। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल गया है। भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। डोईवाला के केशापुरी राजीव नगर बस्ती क्षेत्र में देर शाम बारिश के कारण स्ट्रीट लाइट के खंभे में करंट आ गया। करंट की चपेट में आने से गोवंश की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से पोल में करंट आ रहा था। नगर पालिका प्रशासन और विभाग को कई बार अवगत भी करवाया गया, लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। प्रशासन की लापरवाही बहुत ज़्यादा है इसमें। ये बिजली का खंभा है, इसमें 7 दिन से करंट आ रहा है। उस करंट से आज हमारे पशु की जान चली गई। अब इस प्रशासन को हम क्या कहें, ऐसी लापरवाही हर जगह होती रहती है। कभी कहीं करंट आ रहा, कभी कहीं कोई सुनता नहीं है। ये नगर निगम वाले बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं डोई वाले क्षेत्र के अंदर। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये है कि शाम का समय था और देखिए जैसे बारिश पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, आप सबको बताइए यहाँ बारिश पड़ रही थी। बहुत दिन से कंप्लेन करी जा रही है। ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ के सारे लोग नगर पालिका में कंप्लेन कर चुके हैं और कंप्लेन करने के बावजूद भी नगर पालिका ने कोई कदम नहीं उठाया है यहाँ पर, जिससे कि आज बहुत दिन से करंट आ रहा है। यहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं वो भी अपने बच्चों को मना कर रहे हैं कि यहाँ पर ना खेलिए, ठीक है। और ऐसी बारिश बहुत ज़्यादा था, बिजली का खंभा था तो उसमें करंट आ रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इधर से गाय जा रही थी, गाय उसकी चपेट में आ गई, उसकी वो वहीं पर मर गई। के बगल में एक खंबा हैगा, उसमें एक हफ्ते से करंट आ रहा था और हमने फ़ोन भी करा, कोई सही करने नहीं आया। और हम कंप्लेन लिखवाने भी गए थे, वहाँ से भी किसी ने एक्शन नहीं लिया। एक बार आके नहीं देखा हमारी गली में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्था और घोड़ों की लगातार हो रही मौत को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस मामले में जिला पंचायत चमोली, उत्तरकाशी सहित अन्य को फिर से जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। समाजसेवी गौरी मौलखी और अजय गौतम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि चारधाम यात्रा में अब तक 600 घोड़ों की मौत हो चुकी है। इस इलाके में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। याचिका में कहा गया है कि जानवरों और इंसानों की सुरक्षा के साथ उनको चिकित्सा सुविधा भी दी जाए, ताकि चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ के कारण खाने और रहने की समस्या न हो। याचिकाओं की ओर से कोर्ट से मांग की गई है कि यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही श्रद्धालुओं सहित घोड़ों और खच्चरों को भेजा जाए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को बिजली, पानी और राशन कार्ड दिए गए। इसे लेकर हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पूछा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया उन्हें वहां रहते हुए अब कई दशक हो चुके हैं और सरकार उनके आशियाने तोड़ रही है। ये मानवता नहीं है। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद और स्कूल हटाने के दौरान हुई घटना में 2 लोगों की मौत और 2 घायलों को मुआवजा देने के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल को इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 19 फरवरी 2024 के पत्र का स्वतः संज्ञान लिया था। पौड़ी में कोट ब्लॉक के
गैंठी छेड़ा झरने में नहाते हुए 2 युवक डूब गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवकों की खोज शुरू कर दी थी। देर रात को एक युवक के शव को झरने से बरामद किया गया, जबकि दूसरे युवक को निकालने में सफलता नहीं मिली। इधर फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लंबे प्रयास के बाद दूसरे युवक का शव भी बरामद कर लिया गया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी भेजा गया। हादसे के बाद खड़ेत गांव में मातम पसरा हुआ है। इसकी सूचना मुझे गांव के कुछ लोगों द्वारा शाम को 7:30 बजे मिली। जानकारी के अनुसार ये 2 बच्चे कुछ ब्लॉक में अपने निजी कार्य से आए थे। उसके बाद अचानक कुछ इनका प्रोग्राम बना होगा, ये यहाँ घूमने आए और उसके बाद जब इनकी खोजबीन शाम को की गई तो 7:30 बजे पता चला कि इनकी गाड़ी यहाँ पर है और उनके कपड़े जो तालाब है उसके आसपास मिले। और कल रात 1:15 बजे तक यहाँ पे एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू किया गया। एक बॉडी कल मिली थी और अभी स्थानीय लोगों द्वारा दूसरा शव भी बरामद कर लिया गया। सर, हमें सूचना मिली थी ये 8:15 साढ़े 8 के लगभग। सर, हम लोग तुरंत श्रीनगर में हमारा कैंप है, तो हम लोग वहाँ से आए और यहाँ पे हम टीम में यहाँ पहुँचे। फिर हमने रात में वहाँ नीचे जाके रोप की मदद से और कांटे होते हैं हम पे उसकी मदद से और हमारे 3-4 जवानों ने लाइफ जैकेट पहन के वहाँ पे उनको काफी खोजबीन के बाद हमें एक डेड बॉडी वहाँ से प्राप्त हुई। रविंदर है उसका नाम, उम्र 20 साल है उसकी। तो उसको हमने रात में रिकवर कर लिया था वहाँ से। रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल जिले के खूपी गांव में कई घरों में दरारें आ गई हैं। आपको बता दें, इलाके के लोग ये बताते हैं कि कुछ साल पहले से ही दरारें दिखाई देने लगी हैं। लोगों का कहना है कि जमीन धंसने की वजह से दरारें आई हैं। लोगों का यह भी कहना है कि इस साल तेज बारिश की वजह से दरारें पहले से ज्यादा चौड़ी हो गई हैं। इसकी वजह से उन्हें डर लग रहा है। इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग इस मुद्दे पर विचार करेगा और इससे निपटने के लिए जरूरी सुझाव देगा। हालात को देखते हुए इलाके के लोगों ने सरकार से तुरंत कार्रवाई करने को कहा है ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने मासिक निरीक्षण किया है। खुराना ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयर हाउस का जायजा लिया। इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनें डबल लॉक में सुरक्षित मिली। जिला मजिस्ट्रेट ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रक्रिया के फोटो लिए गए और वीडियोग्राफी भी की गई। रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस वक्त फैक्ट्री में 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। आग की सूचना पर 10 फायर ब्रिगेड और टीमें पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। अग्निकांड इतना भीषण है कि धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं लग पाया है। ये कंपनी है जो कोटिंग करती है मेटल्स के ऊपर ना, मेटल्स के ऊपर कोटिंग करने की कंपनी है। फॉरेस्ट पॉलिमर नाम है कंपनी का। तो यहाँ पर जो है जैसा बता रहे हैं मौके पे कि एक मिक्सिंग मशीन थी, तो उस मिक्सिंग मशीन में कुछ सॉल्वेंट्स रहेंगे जो कोटिंग बनाने में काम में आते हैं। तो उन सॉल्वेंट्स में जितना मैं अभी देख पाया हूँ उसमें फ्लेमेबल केमिकल्स थे, एनेक्सेन और मेथनॉल। तो मेथनॉल और एनेक्सेन वगैरह में जो है फायर हुई है। दोनों क्लास से फ्लेमेबल मटेरियल है। यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ मौके पे आगे कि हज़ारों लीटर केमिकल था, लेकिन जो हमारी टीम थी उसने लगभग 5% ऑफ केमिकल में ही फायर को फैलने दिया। बाकी 95% केमिकल हमारा बच गया है। आप लोग मौके पे जाके देख भी सकते हैं, सारे टैंक सुरक्षित हैं। जैसे ही हमें पता चला तो हमने सबसे पहले जितने आदमी थे सबको बाहर निकलवाया। लगभग 40-45 लोग थे अंदर फैक्ट्री के, जो बिना किसी इक्विपमेंट के लगे हुए थे फायर को एक्सटिंग्विश करने में। सो अभी तक उनमें फायर ट्रेनिंग की कमी थी, उनको पहले बाहर निकाला। उसके बाद जो बगल वाला मकान है उसमें भी कुछ मोल्डिंग मशीन रखी हुई थी, तो उस मकान में से भी 30-35 लोग थे, उनको भी सबको बाहर निकाला। और अभी मौके पे लगभग 70% हमारा काम हो चुका है। चमोली जिले के मोहनखाल, कानातोली, चोपता, तुंगनाथ मोटरमार्ग की मांग को लेकर संपूर्ण क्षेत्रीय जनता द्वारा बैठक की गई। इसमें सड़क निर्माण के लिए मोहनखाल, कानातोली, चोपता, तुंगनाथ संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें सड़क निर्माण के लिए आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। आपको बता दें 80 के दशक में मोहनखाल से कानातोली चोपता तक सड़क का काम शुरू हुआ था, जो आज 54 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ पर कई गाँव के लोग आए हैं और ये मांग जैसे बहुत पुरानी है, ये होना बहुत पहले चाहिए था, पर दुर्भाग्य है कि ये अभी तक लटका हुआ मामला।
मेरी सरकार से, जनप्रतिनिधियों से गुजारिश रहेगी कि इस मांग को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें और इसे कमजोर कड़ी में मत लें, क्योंकि अगर उग्र आंदोलन होगा इसके जवाबदार शासन प्रशासन और सरकार है। आज यहाँ पर मोहन खान कांतोली चोपता मोटर मार्ग जो समिति यहाँ पे बनी है, संघर्ष समिति, इसके अंतर्गत 2 जनपदों का ये पर्यटन क्षेत्र है। इससे 2 जनपदों को बेनिफिट मिलने वाला, फायदा मिलने वाला है। एक तो रुद्रप्रयाग जनपद से लगा हुआ क्षेत्र है, दूसरा चमोली जनपद से लगा हुआ क्षेत्र ये मोहन खाल है। यहाँ सामने पे आपको पता है विश्व प्रसिद्ध जो है हमारा कार्तिक स्वामी मंदिर है, और इस मंदिर से जो रास्ता जाता है मोहन खाल से जो है ये मिलेगा हमारा चोपता तुंगनाथ में, जो कि पर्यटक स्थल भी है और धार्मिक स्थल भी है। तो अगर ये कनेक्टिविटी जो है मोहन खाल से चोपता जुड़ती है तो यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा और तीर्थाटन भी बढ़ेगा। मसूरी झड़ीपानी मार्ग पर निर्मला स्कूल के गेट के पास खुली शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त किए जाने को लेकर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने कार्यवाही शुरू कर दी है। उनके द्वारा अधिकारियों की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उच्च अधिकारियों से स्कूल के पास खुली शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की गई है। एसडीएम ने शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त किए जाने को लेकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की है। उन्होंने कहा कि मसूरी में अन्य शराब की दुकानों के लाइसेंस को भी चेक किया जा रहा है और जो भी शराब की दुकान नियमानुसार संचालित नहीं की जा रही है उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है कंप्लेंट्स आ रही थी बार बार। जो सेंट जॉर्ज स्कूल है उसके साथ में एक नई शराब की दुकान खुली थी, सब शॉप खुली थी, लैंडोर जो मेल उसकी दुकान है उसकी सब शॉप वहाँ खुली थी। तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी कि ये जो है नियमों के विरुद्ध अगर खोली गई है, तो उसमें एक समिति बनाई गई थी, संयुक्त समिति SHO साहब की और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।